दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हो, उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की, ग्रुप सी का हो या फिर पीसीएस लेवल से नीचे कोई भी एग्जाम, ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उत्तराखंड में, तो सबसे महत्वपूर्ण एक किताब है, वो होती है परीक्षा वाणी की। ठीक है, तो इस तरह से एक किताब आती है परीक्षा वाणी की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण, यदि उत्तराखंड की आप तैयारी करें तो उत्तराखंड के लिए काफी महत्वपूर्ण ये किताब है। और हर पेपर में कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन यहाँ से इस किताब से आते ही आते हैं। भले ही आप पटवारी जो पिछला हुआ था अभी जस्ट जो रद्द हो चुका है, या उससे पहले पुलिस का कोई भी एग्जाम, आप जितने भी पिछले हुए हैं आप उठाकर देख लीजिए, तो परीक्षा वाणी से बहुत सारे प्रश्न हर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो नए बच्चे हैं या फिर जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, कुछ समय तैयारी की है, ठीक है, क्योंकि किताबें पढ़ना थोड़ा बोरिंग का काम भी होता है किसी किसी के लिए। ठीक है, किसी को थोड़ा बोरियत सी आती है किताब समझनी कैसे, नए सिरे से यदि कोई तैयारी कर रहा है, नया कोई तैयारी कर रहा है, तो उसको ये लगता है कि शुरुआत कैसे करें। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको परीक्षा वाणी पढ़नी कैसे, ताकि आपकी पूरी कवर भी हो जाए और कम से कम समय में कवर हो जाए। ठीक है, क्योंकि कवर तो जल्दी से जल्दी कवर करने की छोटी सी किताब है, यदि आप इसको ही नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर बहुत बड़ा सिलेबस है, उसको भी आपने कवर करना है। ठीक है, तो देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें कि किस तरह से आप परीक्षा वाणी कवर करेंगे। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास। तो यदि बुक की बात करें तो इसमें टोटल 22 अध्याय हैं। ठीक है, 22 अध्याय में पहले वन लाइनर आता है, पहला अध्याय, और लास्ट में जो करंट अफेयर्स है साल भर का, ठीक है, उससे संबंधित कुछ प्रश्न इसमें दिए रहते हैं। लेकिन उसके मध्य में जो 20 अध्याय हैं, ये 20 अध्याय आपको पूरे 20 नंबर देते हैं। ठीक है, इसमें भी कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपको जो पहले ज्यादा महत्वपूर्ण है और जो थोड़ा आसान है, सबसे पहले यदि आप पूरी तरह नहीं है, आपने आज तक बिल्कुल तैयारी नहीं करी है, तो आपको पढ़ना चाहिए जिला। ठीक है, जिलावार अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, जिलावार जो चैप्टर है, पर्यटन वाला जो चैप्टर है, अध्याय 9 जो है, ठीक है, उसको आपने पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें आपका जिला भी आएगा, और उससे यदि आप अपने जिले को पूरा जानेंगे, ठीक है, तो दूसरे जिले को जानेंगे। इस तरह से आपको मतलब राज्य की एक बेसिक जानकारी हो जाएगी, राज्य में कौन सी चीज, क्या चीज कहां पर है, कैसा है। ठीक है, थोड़ा बेसिक सा जो अनुभव है आपको राज्य का हो जाएगा, थोड़ा बहुत जानकारी हो जाएगी। उसके पश्चात आप किसी भी चैप्टर में जाओगे तो आपको उसको पढ़ना थोड़ा आसान लगेगा। ठीक है, तो आपको पहले जिला पढ़ना चाहिए, प्रत्येक जिलों को पढ़ना चाहिए, अपने ही जिले से शुरू करो, हर जिले को पढ़ो। ठीक है, उसके अलावा देखो प्रशासनिक ढांचा, इसके पश्चात आप देखें प्रशासनिक ढांचा। ठीक है, प्रशासनिक ढांचा, इसमें आपको सारी छोटी छोटी चीजें, ठीक है, कुछ बेसिक सी चीजें, पहले जो आसान चीजें आपको लग रही है ना, उनको कवर करो। ऐसा नहीं है कि आप बैठ गए और पूरा डीपली शुरू करते, एकदम डीपली ना जाए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके 2-3 रिवीजन में आपकी किताब पूरी खत्म हो जाएगी, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1 महीने से भी कम समय में ये किताब खत्म हो जाती है। ठीक है, इससे ज्यादा समय नहीं लगता है। तो जिलावार सबसे पहले पढ़ लें, जैसे प्रशासनिक। ठीक है, अब जो महत्वपूर्ण है उनको आपने कवर करना है, जैसे वन वाला है, ठीक है, वन है, नदियां हैं, ठीक है, नदियों वाला चैप्टर है। इसके अलावा देखो भूगोल वाला जो चैप्टर है उसमें, ठीक है, ये आपने कवर करना है, ये सारे महत्वपूर्ण। ठीक है, इसके अलावा देखो सबसे महत्वपूर्ण एक और है जनसंख्या, जो परीक्षा वाली में जनसंख्या, ठीक है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जनसंख्या। ठीक है, एक है जनजातियां, तो जनजातियां ये भी काफी महत्वपूर्ण है, इसी क्रम में भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको जिस तरह से पहले आप जिले को पढ़ लीजिए ताकि आपको राज्य की पूरी जानकारी हो जाए थोड़ा थोड़ा। यदि थोड़ा थोड़ा जानकारी होगी, उसके पश्चात आपको अन्य चैप्टर पढ़ने में उतना मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, उसके पश्चात आप देखो प्रशासनिक ढांचा, यहाँ के राज्य, प्रतीक इत्यादि देखें, कब किस जिले की स्थापना हुई। ठीक है, सबसे पहले अपने जिले की स्थापना कब हुई, फिर अन्य जिले कब कब बने, आपका पड़ोसी जिला कब बना। ठीक है, इस तरह से आप थोड़ा बहुत मतलब रुचि लेकर पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हैं, किताब खोला आपने, नोट करो, अच्छे से पढ़ो एकदम। ठीक है, थोड़ा समझते हुए चीजों को चलो, ऐसे एकदम से रट्टा नहीं मारना है। ऐसे फिर वनों में स्थिति, ठीक है, या वन पढ़ लो या नदियां पढ़ लो। ठीक है, जनसंख्या थोड़ा ये भी आपको थोड़ा मुश्किल लग सकता है, जनसंख्या। ठीक है, जैसे जनजाति, ये भी थोड़ा टफ लगेगा क्योंकि थोड़ा भिन्न है। इसमें जो कुछ ऐसे चैप्टर भी दिए गए, जैसे देखो ये चीजें तो आपको पढ़नी, साथ में इतिहास वाला जो है, ठीक है, उसको आप धीरे धीरे पढ़ सकते हो। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ सकते हो, मतलब एकदम से पूरा इतिहास पे ही फोकस ना करते हुए कुछ कुछ चीजें, एक एक दो टॉपिक करके आप अपना कवर करते हुए इतिहास इसका पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आपको उसमें ज्यादा बोझ नहीं लगेगा, ज्यादा बोरियत नहीं आएगी। साथ ही देखो इतिहास के साथ साथ एक और ऐसा चैप्टर जो है प्रमुख व्यक्तित्व। ठीक है, ये भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे इसमें व्यक्तित्व दिए गए हैं, तो आपने जो नाम सुने हैं पहले उनको पढ़ो, उनके बारे में पढ़ने में आपको रुचि आएगी। ठीक है, तो जब रुचि जागेगी अंदर से तो थोड़ा और आपको फिर रहेगा कि आप थोड़ा अन्य और 2-4 व्यक्तियों को और कवर करें। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि पढ़ना तो है, बिना पढ़े तो सिलेक्शन होगा नहीं। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए, उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम में आपको सिलेक्शन चाहिए, तो आपको इतिहास
मतलब आपको परीक्षा वाणी, ठीक है, परीक्षा वाणी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी ही पढ़नी है। परीक्षा वाणी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखो ये सारी चीजें पढ़ते हुए अन्य चीजें जो परीक्षा वाणी में दे रखी हैं, जैसे सांस्कृतिक तत्व जो है जो अध्याय 10 है, ठीक है, सांस्कृतिक तत्व है, संगठनों से संबंधित तथ्य है, ठीक है, संगठन है, संगठन, रचनाएं, ठीक है, और सांस्कृतिक तत्व, एक और अध्याय आता है सांस्कृतिक तत्व, ठीक है, सांस्कृतिक तत्व। तो देखो कुछ चीजें ऐसे होते हैं जैसे संगठन है, रचनाएं हैं, तो ये आप अपने रोजाना, यदि मान लिया जाए उत्तराखंड में 100 संगठन संस्थान है पूरे राज्य के, तो आप रोजाना 2 से 3 याद करो, पूरा बोझ मत लो, रोजाना 5 याद करो, ठीक है। ऐसी रोजाना 5 रचनाएं याद करो, एक ही दिन रचनाएं लेके मत बैठो, ठीक है, टुकड़ों में तोड़ो उसको, रचनाएं 5 याद करो तो 50 दिन में रचनाएं आपकी सारी चीजें कवर हो जाती हैं, ठीक है। इस तरह से सारी चीजें आपकी छोटे छोटे टुकड़ों में कवर होते रहेंगे, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी बोझ सा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत सारा आपको पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो काफी आसान होगा आपको पढ़ना इस तरह से, तो आप टुकड़ों में तोड़कर पढ़ सकते हैं। देखो यदि देखा जाए तो लगभग 300 पेज की आपकी परीक्षा वाणी होगी, ठीक है। इसमें शुरू और लास्ट के पेज भी यदि माइनस कर दें तो लगभग 270 पेज इसमें मान के चलो परीक्षा वाणी के होंगे, ठीक है। तो यदि आप रोजाना 3 पेज भी पढ़ते हैं, 3 पेज भी पढ़ते हैं, तब भी आपकी 90 दिन में परीक्षा वाणी ऐसे कवर हो जाएगी जिसको आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो ऐसे कवर हो जाएगी जिसको आप कभी नहीं भूलोगे। तो 3 पेज आप एक दिन में कर सकते हो कवर, इतना मुश्किल नहीं है। आप पूरा चैप्टर ना लेकर, ठीक है, 90 दिन में, या फिर आप 4 पेज का टारगेट लो, ठीक है, या फिर 5 का लो, जितना आपकी कैपेसिटी है। ऐसा नहीं कि आप 3 ही पेज पढ़ सकते हैं और आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया तो कुछ याद नहीं होगा। पढ़ना उतना ही है जितना आपको याद हो, जितने में से आपको कुछ मिले। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा और आपको कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो जितना मिले, जितना आप ग्रहण कर सकते हो उतना ही करो, अपनी क्षमता के अनुसार पढ़ो, ठीक है। और यदि आप कुछ ज्यादा ही मतलब पहले से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी तैयारी आप कर चुके हैं, उसके बाद भी आपकी परीक्षा वाणी यदि कवर नहीं है, तब आपको क्या करना है। देखो 20 अध्याय है, आपने पहले परीक्षा वाणी पढ़ रखी है, 4-5 बार पढ़ लिए, ठीक है। 20 अध्याय तो आपको क्या करना है, 20 अध्याय में देखो रोजाना 1 अध्याय पढ़ो, और जो बड़ा अध्याय है उसको 2 या 3 दिनों में बांट, तो 1 महीना परीक्षा वाणी को दो, ठीक है, 1 माह दो परीक्षा वाणी को, और बहुत अच्छे से दो, क्योंकि परीक्षा वाणी इतना महत्वपूर्ण है। परीक्षा वाणी से बहुत सारी चीजें परीक्षा वाणी से पूछ जाती हैं, लगातार क्वेश्चन परीक्षा वाणी से आते हैं, ठीक है। परीक्षा वाणी एक काफी महत्वपूर्ण किताब है और आपको पढ़नी ही पढ़नी, यदि सिलेक्शन चाहिए तो पढ़नी पड़ेगी परीक्षा वाणी। सारी चीजें उसमें काफी आसान भाषा में, जो आपको समझ में आए ऐसी भाषा में आपको उसमें समझाया गया है। आप उत्तराखंड की किसी भी किताब में ले लो, ठीक है, ना इस तरह की आपको भाषा मिलेगी, ना इस तरह की आपको कोई मैटर मिलेगा जो परीक्षा वाणी में मिलता है, ठीक है। तो परीक्षा वाणी आपको पढ़नी है और अच्छे से पढ़नी है, जैसे आपकी कैपेसिटी है वैसे पढ़नी है, ठीक है। आप चाहे एक दिन के 3 पेज पढ़े, यदि आपने पहले तैयार कर रखी तो आप रोजाना 1 चैप्टर निकालिए, ठीक है, क्योंकि रिवीजन करना है, लेकिन पढ़िए, ठीक है। आप जो महत्वपूर्ण चैप्टर है, इस तरह से कुछ 2-4 चैप्टर और जो महत्वपूर्ण है वो आपने, जैसे ठीक है, जनजातीय, जनसंख्या, भूगोल इत्यादि, ये सारी चीजें। और यदि आप पूरी तरह नए परीक्षा वाणी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो मेरे द्वारा परीक्षा वाणी सीरीज रिवीजन की शुरू की है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा डीपली समझाते हुए, ठीक है। आप एक वीडियो देखिएगा उसका, ठीक है, परीक्षा वाणी आपका मेरे चैनल में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, एक वीडियो देखिएगा उसका, आप लोग भूगोल या इत्यादि कोई भी वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो उसमें आपको परीक्षा वाणी से संबंधित ही मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, और बहुत अच्छे से और बहुत डीपली, ठीक है, पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। यदि आप चाहें तो उसका भी सहारा ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग पढ़िए, ठीक है। तो यदि सिलेक्शन चाहिए तो आप लोगों को परीक्षा वाणी अवश्य पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को जानकारी सही लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आप लोग तैयारी करते रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।